यू आर द मोस्ट वेलकम ऑफ दिस क्लास। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ना, ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक्सरसाइज 12 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवैल्यूएट। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का मतलब क्या होता है, उसमें sin 1 sin 2 sin 3 इस तरह की वैल्यू गिवन नहीं रहती, बट उस चार्ट का टेबल का यूज विदाउट यूज किए हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लेट अस सी हाउ। फर्स्ट क्वेश्चन है योर sin 16 डिग्री अपॉन cos 74 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बार रिमाइंड करा दें, आपको क्या बताया था मैंने, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, sec थीटा एंड sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा। इसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करेंगे यहाँ। तो अब देखिए sin cos 74 है, तो दोनों को हमें क्या करना होगा, सेम रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। वेदर वी कन्वर्ट sin टू cos या cos टू sin, तो हम sin को ही चेंज करते हैं। तो sin 16 की जगह क्या लिख सकते हैं, 16 की जगह हम लिख सकते हैं 19 माइनस 74 लिख सकते हैं। Why? Because when we subtract 74 from 19 we get 16. It means we can write क्या 19 माइनस 74 in place of 16 लिख सकते हैं। तो 16 की जगह क्या लिखेंगे, 90 माइनस 74, क्योंकि माइनस करेंगे 90 माइनस 74 तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, 16 भी मिल जाएगा। अपॉन नीचे लिखेंगे cos 74 डिग्री। अब देखिए sin 90 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 74 अपॉन cos 74 यानी हमारा क्या जाएगा 1। ओके, सिमिलरली cosec 42 अपॉन sec 48। अब नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं, एज योर विश, आपका जो मन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको कर लेते हैं, तो sec 48 की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42, तो cosec 42 अपॉन sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा, तो sec 90 माइनस 42 हमारा क्या हो जाएगा, cosec 42, cosec 42 अपॉन cosec 42 you get 1. Next question is your, without using trigonometry tables prove that। हमें बिना ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स का यूज किए हुए इसे प्रूव करना है। जैसे फर्स्ट वन है हमारा cosec स्क्वायर 72 माइनस tan स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड कैरी ऑन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज योर cosec स्क्वायर 72 माइनस tan स्क्वायर 18। हम एक को चेंज करते हैं, cosec को ही चेंज कर लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर 72 की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 18। यू कैन राइट, या यू कैन राइट। नाउ सिमिलरली इसको उतार दे, क्योंकि दोनों का एंगल नहीं चेंज करना है। ये 72 18 है, तो किसी एक को एक के रिस्पेक्ट में चेंज करिए। तो 72 को हमने किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर लिया, 18 के। तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर 18 माइनस tan स्क्वायर 18। और मैंने आइडेंटिटीज आपको पढ़ाया था, 3 आइडेंटिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखिए यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है क्यों तो लिख सकते हैं यहाँ पे hence sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 हमें लाना था, दैट मींस दैट इज द राइट हैंड साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग, अब यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स का यूज किए बिना इसको प्रूव करना है, तो अगेन वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज योर sin 65 डिग्री प्लस cos 20
5 डिग्री, अब विद इन सेकंड ब्रैकेट sin 65 डिग्री माइनस cos 25 डिग्री। तो देखिए ये आइडेंटिटीज है, कौन सी आइडेंटिटीज है? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये होता है हमारा क्या? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए a का काम कर रहा है sin 65, b का कर रहा है cos 25, तो a प्लस बी a माइनस b, तो ये हमारा हो जाएगा sin 65 का होल स्क्वायर माइनस cos 25 का होल स्क्वायर। वो पता है स्क्वायर क्या होता है, यानी हो जाएगा sin स्क्वायर 65 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 25। अब ये 65 में इसको रिस्पेक्ट में चेंज कर लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा? sin स्क्वायर लिख सकते हैं 90 माइनस 25 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 25 डिग्री। देन sin 90 माइनस थीटा cos यानी cos थीटा यानी cos स्क्वायर 25 माइनस cos स्क्वायर 25 डिग्री। देन प्लस माइनस कैंसिल, we get 0, that's the right hand side. Okay, next question is your without using trigonometry tables again prove that। क्या दिया हुआ है? sec 70 डिग्री into sin 20 plus cos 20 डिग्री into cosec 70 डिग्री is equals to 2। So let us take left hand side is your sec 70 degree into sin 20 degree plus cos 20 degree next cosec 70 degree। तो इसमें से एक एंगल को दूसरे एंगल के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो सपोज 20 रहने देते हैं, 70 को कन्वर्ट करते हैं, तो क्या मिलेगा हमारा? sec 90 माइनस 20 डिग्री, साइन को जस्ट नोट डाउन कर देते हैं। ओके, प्लस cos को रहने दें, इधर 20 रहने देंगे तो इधर भी 20 रहने देते हैं, cosec 70 को कन्वर्ट करते हैं तो cosec 90 माइनस 20। तो क्या हो जाएगा? sec 90 माइनस 20 हमारा cosec 20 इनटू, देखिए अब यहाँ कोसेक है, इधर साइन है, तो कोसेक और साइन में रिलेशन होता है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। तो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ साइन की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, लिख सकते हैं, आपको पता होगा। ठीक, सिमिलरली प्लस cos 20 नोट डाउन करते हैं इनटू कोसेक का क्या होता है? कोसेक का हमारा सेक होता है, तो ये हो गया सेक 20 डिग्री। अब देखिए कोसेक 20 से कोसेक 20 कैंसिल, यानी आ गया ये 1 प्लस, अब cos 20 रहने देते हैं इनटू सेक को क्या लिख सकते हैं? सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो 1 अपॉन cos 20, देन cos 20 कैंसिल, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, दैट्स इज द राइट हैंड साइड। ओके, now next one is your tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 is equals to 1. Huh? So let us take left hand side. Left hand side is your tan 48 degree, tan 23 degree, tan 42 degree and tan 67 degree. Then tan कन्वर्ट करते हैं इसको 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, इसको भी कन्वर्ट करते हैं tan 90 माइनस 67, 23 को लिख सकते हैं 90 माइनस 60। अब देखिए यहाँ tan 42 आ गया, अब 42 में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये 48 को 42 के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लिया, तो tan 42 नोट डाउन कर देते हैं। इसी तरह आप देखिए tan 23 को कन्वर्ट किया 67 के टर्म्स में, तो tan 67 को भी नोट डाउन करेंगे। सारे को नहीं करना है, सारे को करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। अगर एक कर रहे हैं तो अगर उसके रिस्पेक्ट में दूसरा है तो उसको वो उतार देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। tan क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा cot, तो cot 42, tan 90 माइनस थीटा cot 67 इनटू अब बताइए tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot होता है, तो tan 42 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cot 42 इनटू tan 67 को क्या लिख सकते हैं?
1 upon cot 67. Then cot 42 cancel by cot 42, cot 67 cancel by cot 67. So 1 1 1 1 all are multiplication, so that's why 1. That's the right hand side. Okay, again you have to prove that next one is your 2 sin 68 degree upon cos 22 degree minus 2 cot 15 degree upon 5 tan 75 degree minus 3 tan 45 tan 20 tan 40 tan 50 into tan 70 whole upon 5 is equals to 1. So let us take left hand side, then 2 sin 68 degree, इसी को लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, आपका एक लाइन बच जाएगा, सॉल्व करते चलते हैं यहाँ पे। देन 2 sin 68 अपॉन कॉस को कन्वर्ट करते हैं, तो कॉस 90 माइनस 68 डिग्री माइनस 2 cot 15 डिग्री अपॉन 5 tan 90 माइनस 15 डिग्री माइनस 3 tan 45 की वैल्यू आपको पता है, tan 45 की वैल्यू 1 इंटू tan 20 को कन्वर्ट करते हैं tan 90 माइनस 70, tan 45 को कन्वर्ट करते हैं tan 90 माइनस 50। अब देखिए अगेन क्या है आपका tan 50 tan 70 कन्वर्ट कर चुके हैं, तो इसको क्या करेंगे इनटू करके नोट डाउन कर लेते हैं, यानी tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री होल अपॉन, चलिए सॉल्व करते हैं आगे। 2 sin 68 डिग्री होल अपॉन cos 90 माइनस थीटा sin थीटा देन sin 68 डिग्री माइनस 2 cot 15 डिग्री अपॉन 5 tan 90 माइनस थीटा cot थीटा दैट मींस cot 15 माइनस 3 into 1 3 into tan 90 माइनस 70 cot 70 ओके इंटू tan 90 माइनस 50 cot 50 ओके इंटू, अच्छा देखिए tan 50 को क्या लिख सकते हैं 1 upon cot 50 लिख सकते हैं, क्योंकि cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो tan की जगह हम 1 upon cot लिख सकते हैं। सिमिलरली tan 70 की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं 1 upon cot 70 डिग्री होल अपॉन 5। then cot 50 cancel, cot 70 cancel, cot 15 cancel, sin 60 cancel, यानी हमारा आ गया यहाँ 2 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस सारा कैंसिल, तो 3 1 जा 3 अपॉन, सबका एलसीएम ले लेते हैं 5, देन 2 5 जा 10 माइनस 2 माइनस 3 दैट मीन्स 10 माइनस 5 अपॉन 5, यानी 5 अपॉन 5 दैट मीन्स 1, जो कि हमें लाना था राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2008 में आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप से है, तो देखिए वेरी इजी, ज्यादा कुछ करना नहीं, बस कन्वर्ट करते जाना आपके उसमें और आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है। तो अगेन इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, आप याद रखिएगा कि राइट हैंड साइड में 2 लाना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एक लाइन हमारा सेव हो जाएगा, तो साइन को कन्वर्ट करते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, इसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, ऊपर वाले को करिए नीचे वाले को, तो मेरी मर्जी मैं ऊपर वाला कर रहा हूँ, तो साइन 90 माइनस 72 अपॉन कॉस 72 प्लस √3, 10 को करते हैं कन्वर्ट, tan 90 माइनस 80 डिग्री इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इंटू tan 45 को कन्वर्ट कर लेते हैं tan 90 माइनस 50। अब देखिए हमारा नेक्स्ट tan 50 है, तो tan 50 में कन्वर्ट कर चुके हैं 40 को, तो अगेन इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको जस्ट नोट डाउन कर देंगे, तो tan 50 डिग्री इंटू देखिए tan 80 की फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो इसको भी नोट डाउन कर देंगे tan 80 डिग्री। ओके, नाउ ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करते हैं, sin 90 माइनस थीटा cos 72 अपॉन cos 72 ओके प्लस √3, इसको सॉल्व करते हैं, tan 90 माइनस थीटा cot 80 इंटू 1/√3 इंटू tan 90 माइनस थीटा
cot थीटा दैट मींस cot 50। अब देखिए tan को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cot 50। अब आपको पता है कैसे आया, बिकॉज cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। फिर tan क्या हो जाएगा 1 अपॉन cot 80 डिग्री। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है, ये हो गया हमारा cot 80 से cot 80 कैंसिल, cot 50 से cot 50, cos से cos। तो यहाँ आ गया हमारा 1 प्लस ये बाहर है √3, और देखिए ये सारा कुछ 1 1 1 हो गया, तो 1 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√3, देन √3 कैंसिल, देन 1 प्लस ये क्या बचा 1 1 1 2, दैट्स योर राइट हैंड साइड। ओके, प्रूव दैट क्वेश्चन 4 पार्ट 5th का cos 90 minus theta sec 90 minus theta tan theta whole upon cosec 90 minus theta sin 90 minus theta cot 90 minus theta plus tan 90 minus theta upon cot theta is equals to 2। तो आपका राइट हैंड साइड क्या है 2 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड इसी को ले लेंगे ताकि हमारा एक लाइन सेव हो जाए, टाइम सेविंग करना है। तो इसको करते हैं cos 90 minus theta sin theta into sec 90 minus theta cosec theta into tan theta whole upon cosec 90 minus theta sec theta into sin 90 minus theta cos theta into tan 90 minus theta cot 90 minus theta tan theta plus tan 90 minus theta is your cot theta upon cot theta। वैल्यू ये सारा इसी टाइप से कैंसिल, tan theta is cancelled by tan theta। और देखिए sin theta लिख दीजिए, cosec theta को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin theta whole अपॉन sec theta को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos theta into cos theta। सारा कुछ इधर कैंसिल, प्लस इधर आ गया 1। अब देखिए cos theta से cos theta, sin theta से sin theta, तो हमारा क्या आ गया 1 upon 1 plus 1 यानी 1 plus 1 यानी 2, that's your right hand side। ओके, नेक्स्ट आपका सीबीएसई 2010 में आया हुआ है ये cot theta tan 90 minus theta minus sec 90 minus theta cosec theta plus √3 tan 12 theta √3 tan 12 डिग्री tan 60 डिग्री tan 78 डिग्री इज इक्वल्स टू 2। यानी राइट हैंड हमें प्रूव क्या करना है 2 प्रूव करना है, याद रखिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसी को, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू cot theta जस्ट नोट डाउन इनटू tan 90 minus theta अगेन cot theta माइनस sec 90 minus theta cosec theta इनटू cosec theta प्लस √3 tan 12 को लिख सकते हैं tan 90 minus 78 डिग्री इंटू tan 60 आता है आपका √3, tan 60 की वैल्यू √3 इंटू tan 78 डिग्री, क्योंकि 78 कन्वर्ट हो चुका है तो उसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए cot cosec स्क्वायर थीटा इंटू प्लस √3 इंटू tan 90 minus theta cot theta इंटू √3 इंटू tan 78 को cot यहाँ क्या आ जाएगा 78, फिर इंटू √3 नोट डाउन करिए, tan 78 को लिख सकते हैं 1 अपॉन cot 78, तो cot 78 कैंसिल। तो देखिए अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी होता है, मैंने कहीं लिखा हुआ था हाँ कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट, यानी कोसेक पॉजिटिव होता है कॉट निगेटिव होता है, बट यहाँ उल्टा है कोसेक निगेटिव है कॉट पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें, तो माइनस प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस √3 इंटू √3 इंटू 1 आ जाएगा हमारा 3। अब देखिए इसको माइनस, इसको कर लीजिए सीक्वेंस में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3, ये हमारा हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आता है आपका 1, तो -1 + 3 यानी हमारा आ जाएगा 2, दैट्स राइट हैंड साइड। ओके।